हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्लास 10 की इंग्लिश। और आज हमारा यहाँ पे पहला चैप्टर हम लोग कर रहे हैं, फर्स्ट फ्लाइट का करने वाले हैं। और पहले ही पोएम हम लेके आए। आज हम लोग फर्स्ट पोएम लेके आए आपकी फर्स्ट फ्लाइट की। फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसकी। तो ये पहली पोएम है आपकी। पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम इस पोएम को समझेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, जिससे आपको क्वेश्चन आसानी से याद हो जाएंगे। समझ में आ गई बात आपको? तो सबसे पहले देखो, कोई भी पोइम पढ़ो आप, चाहे डस्ट ऑफ स्नो हो या कोई भी पोइम हो, तो सबसे पहले ये देखो ये पोइम लिखी किसने, इसके पोइट कौन है। ठीक है, तो जिसको पोइम लिखने वाले को क्या बोला जाता है, पोइट बोला जाता है कि नहीं। ठीक है, अब ये देखो, तो सबसे पहले आपको पोइट नेम आपको पहचानना है, यानी कि जानना है। ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो के पोइट कौन है, तो डस्ट ऑफ स्नो के जो पोइट है वो कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, अक्सर पूछ लेते हैं कि आप ये बताइए डस्ट ऑफ स्नो के पोइट कौन है। ठीक है, तो आपको सभी पोइट नेम भी याद रखने हैं। तो आज के लिए तो आपको इतना याद रखना है कि डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम है वो किसने लिखी है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। ठीक है, अब ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, उन्होंने ये डस्ट ऑफ स्नो पोएम क्यों लिखी है। सबसे पहले तो हम इसका जो टाइटल है डस्ट ऑफ स्नो, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, तो देखिए डस्ट माने क्या होता है, डस्ट माने तो होती है धूल, और स्नो माने क्या होती है, स्नो माने होती है बर्फ, यानी बर्फ की धूल। यही है ना, बर्फ की धूल। अब यहाँ पे बर्फ की धूल है क्या, इसके बारे में थोड़ा हम बात कर लेते हैं। तो ये पूरा हम लोग पढ़ेंगे, एक एक से ट्रांसलेट भी करेंगे। उससे पहले क्या करना है, आपको इस पूरे इंसिडेंट के बारे में थोड़ा सा समझना है कि ये इंसिडेंट क्या है, क्यों रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये वाली पोएम लिख डाली। ठीक है, तो क्या हुआ कि एक दिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मूड थोड़ा सा सही नहीं था, डिप्रेस थे बेचारे, काम में मन नहीं लग रहा था। और जब काम में मन नहीं लग रहा तो ये कहा, एक हेमलॉक ट्री, एक पॉइजनस पेड़ के नीचे बैठ गए। ठीक है, हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे थे और सैड थे बहुत ज्यादा, किसी काम में उनका मन नहीं लग रहा था। अब क्या हुआ, अचानक से एक कौवा आके उस हेमलॉक ट्री पे बैठ गया और उसने थोड़ा सा इधर उधर हिला तो बर्फ के टुकड़े जो है वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर गिर गए। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर गिरे तो उनका एकदम से माइंड एकदम से चेंज हो गया। और उन्होंने बोला यार कितना बढ़िया मौसम है, यानी कि वो पूरी तरीके से नेचर की ओर अट्रैक्ट हो गए। और जब नेचर की ओर अट्रैक्ट हो गए तो फिर क्या हुआ, उनका जो डिप्रेशन था वो पूरी तरीके से गायब हो गया, वो प्रकृति में खो गए कि कितनी बढ़िया प्रकृति है जिसके बारे में हम सोच ही नहीं रहे, हम अपने दुखों के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी एक छोटी सी घटना थी। अब इस घटना से क्या समझ में आता है, इस घटना से ये समझ में आता है कि हमारे जीवन में कई सारे इवेंट होते हैं, कभी कभी छोटे छोटे इवेंट भी हमारे जीवन में एक बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर देते हैं। ठीक है ना, तो हमेशा हमें सैड नहीं रहना है। छोटी छोटी जो भी हमारे जीवन में घटनाएं हो रही है उनसे हमको सीख लेनी चाहिए, जिससे कि एक बड़ा इंपैक्ट क्रिएट होता है। समझ में आ गई बात आप लोग को? तो ये इस पोएम के अंदर बताया गया। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पोएम को अब समझ लेते हैं। पोएम तो आपको थीम समझ में आ गया होगा। तो देखो यहाँ पे लिखा है द वे अ क्रो, जिस तरीके से एक कौवा सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, उसने क्या किया, सूक डाउन माने गिराया, किसके ऊपर, ऑन मी, मेरे ऊपर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोल रहे हैं मेरे ऊपर क्या गिराया, द डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री से उसने मेरे ऊपर क्या गिराए, डस्ट ऑफ स्नो गिराए। यानी कि डस्ट ऑफ स्नो मतलब यहां हो रहा है बर्फ के टुकड़े, छोटे छोटे बारीक टुकड़ों को क्या बोलते हैं, डस्ट ऑफ स्नो बोला गया है। समझ में आ गई बात आप लोग को, ये लाइन समझ में आ गई? ठीक है, हेमलॉक ट्री, इसके बारे में बात करें। हेमलॉक ट्री क्या होता है, एक पॉइजनस, एक जहरीला पौधा होता है। ठीक है, जिसके फल थोड़ा से कैसे होते हैं, जहरीले टाइप के होते हैं, तो इसको पॉइजनस ट्री बोला गया। ठीक है, हैज गिवन माई हार्ट, ठीक है, इसने मेरे दिल को क्या दिया है, अ चेंज ऑफ मूड। इससे क्या हुआ, मेरा जो दिमाग है, दिल, मेरा जो माइंड है वो एक तरीके से क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन करेगा कि जो पोएट है उसका माइंड कैसे चेंज हो गया। तो कैसे चेंज हुआ था, समझ में आ गया। एक कोई ने क्या कर दिया, उसके ऊपर बर्फ के टुकड़े गिरा दिए, तो उसका माइंड पूरे तरीके से क्या हो गया, चेंज हो गया। उसका डिप्रेशन चला गया, वो थोड़ा सा खुश हो गया, हैप्पी हो गया। ठीक है ना, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रिव्यूड, यानी कि उसका जो पूरा दिन बेकार चला जाता है, अगर वो इस चीज को ध्यान ही नहीं देता, इस चीज अपना माइंड को डाइवर्ट ही नहीं करता, बदलता नहीं, तो उसका पूरा जो टाइम है ना, पूरा दिन ऐसे ही चला जाता, कोई काम ही नहीं करता। समझ में आया? तो कहने का मतलब यह है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये बोलना चाह रहे हैं कि हमें अपने जीवन में ना कभी भी ऐसा नहीं कि हमेशा सैड ही बन के घूमना है। छोटी छोटी चीजें कभी कभी क्या कर जाती है, बड़े काम कर जाते हैं, बड़ा बदलाव हमारे जीवन में लेके आ सकते हैं। जैसे कि कभी का पूरा दिन बचा लिया, ठीक है ना,
पोएट का पूरा दिन बचा लिया इस छोटी सी घटना ने। ऐसे हमारे जीवन में भी कई ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती हैं जो कि बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर जाती है। समझ में आ गई बात आपको? ये है पोएम के बारे में। अब हम लोग यहाँ पे कुछ बातें कर लेते हैं, जैसे ग्लॉसरी की अगर बात करें तो देखो हेमलॉक ट्री के बारे में समझ लेते हैं कि हेमलॉक ट्री क्या है। तो अब पॉइजनस प्लांट, एक पॉइजनस मतलब होता है जहरीला, ये कैसा एक जहरीला पौधा है। समझ में आ गई? हेमलॉक ट्री कैसा है? जहरीला पौधा है विद स्मॉल व्हाइट फ्लावर्स, जिसमें क्या है छोटे छोटे सफेद फूल लगते हैं। क्लियर? दूसरा रूड माने होता है हेल्ड इन रिग्रेट, यानी कि रूड मतलब होता है पछतावे में रहना, थोड़ा सा खिन्न टाइप का रहना। ठीक है, ये दोनों ग्लॉसरी आपकी क्लियर होगी। अब आप बोलते हैं यहाँ थिंकिंग अबाउट द पोएम, इस पोएम के बारे में थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो हम इतनी तो बात कर ही चुके हैं, अब तो क्लियर हो गया होगा। तो क्या है, दिस पोएम प्रेजेंट्स अ मोमेंट दैट सीम्स सिंपल, ये पोएम बताती है कि कुछ मोमेंट हमको कैसे नजर आते हैं, बिल्कुल सिंपल दिखते हैं, यानी कि छोटे छोटे जिनका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, बट हैज अ लार्जर सिग्निफिकेंस, लेकिन इनका एक बड़ा सिग्निफिकेंस निकल सकता है, एक बड़ा मतलब इसका निकल सकता है, इससे हमारी लाइफ में एक नया इंपैक्ट क्रिएट हो सकता है। ठीक है, कंपेयर दिस अदर क्वांटेशन फ्रॉम रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, ऑलवेज ऑलवेज अ लार्जर सिग्निफिकेंस, अ लिटिल थिंग टच इज अ लार्जर थिंग। ये बोल रहे हैं कि छोटी छोटी चीजें कभी कभी जीवन में बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर देती है। ये बात क्लियर हो गई यहाँ पे, बिल्कुल क्लियर हो गया। पोएम हमने पढ़ ली है, अब हम लोग यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है ये देख लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या है? ठीक है, अब तो आपको क्लियर समझ में आ गया। तो डस्ट ऑफ स्नो किसको बोला है? छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े, उसी को डस्ट ऑफ स्नो बोला है कि नहीं? तो हमारा आंसर है यहाँ पे द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द टिनी पार्टिकल ऑफ द स्नो। पहला आंसर समझ में आ गया। व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो का हमने आंसर दे दिया। क्या दे दिया? द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स टिनी पार्टिकल, छोटे छोटे टुकड़े किसके? स्नो के, ऑफ स्नो। ये हो गया हमें याद। ठीक है, द उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज इट मूड, उसका मूड कैसे चेंज हुआ। ठीक है, तो क्या है, द सडन शॉवर, एकदम से बौछार हुई उसके ऊपर। क्या हुई? सडन शॉवर मतलब क्या होता है? शॉवर माने बौछार, बौछार होती है, सडन माने अचानक से। द सडन शावर ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, एकदम से डस्ट ऑफ स्नो की क्या हुई? बौछार हुई। किसके ऊपर? ऑन हिम, ऑन हिम मतलब पोएट के ऊपर। चेंज द पोएट्स मूड, इससे पोएट का मूड क्या हो गया? चेंज हो गया। समझ में आ गई बात आप लोगों को? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो। तो डस्ट ऑफ स्नो क्या है? तो हमारा आंसर हो गया डस्ट ऑफ स्नो मींस टिनी पार्टिकल ऑफ स्नो। ठीक है, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? डस्ट ऑफ स्नो बोलते हैं। उसके बाद है हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज, पोएट का मूड कैसे चेंज हुआ। तो कैसे चेंज हुआ पता है ना? अचानक से उसके ऊपर क्या है? बर्फ के टुकड़े गिरने लगे, गिरने लगे थे कि नहीं? तो यहाँ पे ये द सडन शावर ऑफ डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिम चेंज द पोइट्स मूड, इस तरीके से पोइट का मूड क्या हो गया? चेंज हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजीली आपको समझ में आ गया होगा, दो तीन बार समझोगे ना आसानी से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारा? देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है व्हाट डू द क्रो, यहां पे क्रो लिख लेना, क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट। क्रो और हेमलॉक ट्री क्या रिप्रेजेंट करते हैं? जॉय या सोरो। जॉय माने होता है आनंद, सोरो मतलब होता है कष्ट। तो सिंपल सी बात है, कौवे की आवाज कैसे होती है? काव काव की होती है कि नहीं? तो आनंद तो देगा नहीं। ठीक है, हेमलॉक ट्री ऑलरेडी पहले से कैसा है? जहरीला पौधा है, तो ये भी हमारे लिए सही नहीं है। ठीक है, तो ये जॉय तो कहीं से दे ही नहीं रहे, तो सिंपल सी बात है क्या देंगे? सोरो देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सोरो। क्या रिप्रेजेंट करते हैं ये? सोरो रिप्रेजेंट करते हैं, आपको याद भी रखना है। ठीक है, क्रो एंड हेमलॉक ट्री क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सोरो रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद यहां पे देखो व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर, इसका मतलब क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे ये है, यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो इज द सिंबल ऑफ नेचुरल जॉय। डस्ट ऑफ स्नो यहाँ पे जो बर्फ के टुकड़े हैं ना, वो किसके प्रतीक है? वो नेचुरल जॉय के प्रतीक है, नेचुरल ब्यूटी के। नेचुरल ब्यूटी जानते हो ना, पेड़ पौधे। जब भी देखो कभी हमारा माइंड खराब रहता है तो हम लोग कहाँ जाते हैं? कहीं अच्छी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे पेड़ पौधे ज्यादा जाते हैं, तो हमारे पूरा टेंशन क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे जो पोइट है ना, उसका माइंड भी क्या हो गया? नेचुरल ब्यूटी देख के चेंज हो गया। तो यहाँ पे यही है, डस्ट ऑफ स्नो इज द सिंबल ऑफ नेचुरल जॉय। डस्ट ऑफ स्नो किसका सिंबल है? नेचुरल जॉय का सिंबल है। ठीक है,
द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो सेक्स ऑफ, ये तो पूरा यही लिखा है देखो, द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो सेक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री, इट मीन्स द पोइट मूविंग सैडनेस टू हैप्पीनेस। इसका मतलब ये है कि जो पोइट का मूड है वो किधर से, सैडनेस से किधर की ओर चेंज हो गया, हैप्पीनेस की ओर चेंज हो गया। क्लियर, समझ में आ गया? तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था, याद हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, एक बार और थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं जिससे आपको याद हो जाए, है ना। तो व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करते हैं ये? तो सिंपल सी बात है, ये सोरो रिप्रेजेंट करते हैं। क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सोरो रिप्रेजेंट करते हैं। तो द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सोरो। ठीक है, उसके बाद ये है डस्ट ऑफ स्नो इज द सिंबल ऑफ नेचुरल जॉय। डस्ट ऑफ स्नो किसका सिंबल है? नेचुरल जॉय का सिंबल है। ठीक है, ये क्लियर हो गया, व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, उसके बाद ये है द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो सेक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री, इट मींस द पोएट मूविंग सैडनेस टू हैप्पीनेस। ठीक है, जो पोएट का मूड है वो किधर, सैडनेस से किधर की ओर चेंज हो गया, हैप्पीनेस की ओर चेंज हो गया। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, दो क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। अब आपका थर्ड क्वेश्चन आता है। थर्ड क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, अक्सर पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, 3 मार्क्स में पूछ लेते हैं इसको। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन होता है, 3 मार्क्स के अंदर ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, सेंट्रल आइडिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो क्या है ये, इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोएट वांट्स टू कन्वे, द कवि बताना चाहता है, कभी क्या करना चाहता है, कन्वे यानी बताना चाहता है क्या, सम टाइम, कभी कभी, सर्टन मोमेंट्स, ठीक है, जो मोमेंट्स होते हैं, और एक्शंस, जो क्रियाएं होती है, ठीक है, विच आर सिंपल, जो कि कैसी होती है, सिंपल होती है, हैव लार्जर सिग्निफिकेंस। समझ में आया है? इसमें बोल रहा है, कभी बोल रहा है कि कभी बताना चाहता है कभी कभी छोटे एक्शंस और मोमेंट होते हैं ना, वो दिखने में कैसे होते हैं, सिंपल होते हैं, लेकिन वो उससे क्या हो जाता है, हमारे जीवन में एक बड़ा इंपैक्ट क्रिएट हो सकता है, हमारी लाइफ वहां से क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, एक तरीके से टर्निंग पॉइंट हो सकता है वो हमारी लाइफ का। ठीक है, तो इन दिस पोएम द पोएट वांट्स टू कन्वे दैट समटाइम्स सर्टेन मोमेंट और एक्शन विच आर सिंपल हैव लार्जर सिग्निफिकेंस, उनके क्या हो सकते हैं, लार्जर सिग्निफिकेंस हो सकता है, उसका एक बड़ा मतलब निकल सकता है। ठीक है, दे कैन चेंज अ लाइफ ऑफ अ पर्सन, इससे इंसान की क्या हो सकती है, लाइफ चेंज हो सकती है। समझ में आ गई बात? यहां पे उसने दिन के बारे में, सीधा लाइफ के बारे में बताया है। ठीक है ना, द वे, जैसे कि इस पोएम के बारे में बोल रही है, द वे अ क्रो शेक्स डाउन डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट, जैसे कि कौवे ने क्या गिराया, डस्ट ऑफ स्नो गिराया। एक सिंपल सी घटना, एक छोटा सा इंसिडेंट है। ठीक है, द पोइट इंस्पायर्स, इससे पोइट क्या हो गया, इंस्पायर हो गया। देखो घटना दिखने में बहुत छोटी है कि सिर्फ एक बर्फ का टुकड़ा ही तो गिरा था, लेकिन उससे हुआ क्या, उससे पोइट का माइंड पूरे तरीके से क्या हो गया, चेंज हो गया, उसकी इंस्पिरेशन, वो इंस्पायर हो गया एकदम से। ठीक है, एंड गिव्स हिम आइडिया टू रिमूव हिज डिप्रेशन, और उसे आइडिया मिल गया अपना डिप्रेशन रिमूव करने का। समझ में आया या नहीं? सेंट्रल आइडिया बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो सेंट्रल आइडिया क्या है यहाँ पे, द इन दिस पोएम द पोएट वांट्स टू कन्वे समटाइम्स सर्टेन मोमेंट और एक्शन, कभी कभी छोटे मोमेंट और एक्शंस विच आर सिंपल, जो कि सिंपल है, हैव लार्जर सिग्निफिकेंस, उनका एक बड़ा मतलब निकल सकता है। ठीक है, दे कैन चेंज अ लाइफ ऑफ अ पर्सन, इससे इंसान की क्या हो सकती है, लाइफ चेंज हो सकती है। ठीक है, द वे, जैसे अ क्रो सिक्स डाउन डस्ट ऑफ स्नो, जैसे कौवे ने क्या है, डस्ट ऑफ स्नो पोइट के ऊपर गिराई। ठीक है, द पोइट इंस्पायर्स, पोइट क्या हो गया, इंस्पायर हो गया, एंड गिव हिम आइडिया टू रिमूव हिज डिप्रेशन, और उसे अपने डिप्रेशन खत्म करने का एक तरीका पता चल गया कि उसको अपने डिप्रेशन को कैसे क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है। क्लियर हो गया? अब आपका लास्ट क्वेश्चन आता है ये वाला, व्हाट इज हेमलॉक ट्री। अभी हमने इसके बारे में बात की थी कि हेमलॉक ट्री क्या है। ठीक है, तो क्या होती है हेमलॉक ट्री, बताइए। तो हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री। हेमलॉक ट्री क्या है, एक पॉइजनस ट्री, एक कैसा पौधा है, एक, ठीक है, जहरीला पौधा है, विद वाइट फ्लावर्स। इसके बारे में हमने बात करी थी कि नहीं, ये आपका आंसर हो गया। व्हाट इज हेमलॉक ट्री का आंसर हो गया, हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री विद वाइट फ्लावर्स। ठीक है, व्हाई डज नॉट द पोएट राइट अबाउट मोर ब्यूटीफुल ट्रीज सच एज मेपल, ओक और पाइन। ये बोल रहे हैं इसके अंदर, ये सेकंड जो क्वेश्चन है वो ये है कि कभी इतने बढ़िया बढ़िया पौधे हैं हमारे यहाँ पे, जैसे कि मेपल है, ओक है, पाइन है, कितने बढ़िया बढ़िया पौधे हैं जिसमें अच्छे अच्छे फल लगते हैं, उनको क्यों नहीं लिखा कभी ने अपने पोएम में। इस ये हेमलॉक ट्री को, जहरीले पौधे को क्यों लिखा है, ये तो कितना घटिया दिखता है। ठीक है, क्यों इसको लिखा है, ये तो जहरीला पौधा है।
तो सिंपल सी बात है, क्यों? क्योंकि वो अपने थॉट्स को क्या है, रिप्रेजेंट करना चाह रहा है, अपनी सोच को रिप्रेजेंट करना चाह रहा है कि भैया वो थोड़ा सा डिप्रेस है, और डिप्रेशन में इंसान क्या है, बेकार बेकार लगता है कि नहीं बेकार। तो अपनी फीलिंग को डिप्रेस करने, अब एक्सप्रेस करने के लिए उसने क्या कर दिया, उसने किसके बारे में लिखा, हेमलॉक ट्री के बारे में लिखा। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो यहां पे क्या है, अ ट्री इज अ पॉइजन, ये तो हो गया। द पोइट डज नॉट राइट अबाउट ब्यूटीफुल सच ट्रीज सच एज मेपल, ओक और पाइन। ठीक है, ये पूरा वही लिखा है, बिकॉज ही वॉन्टेड टू रिप्रेजेंट हिज सोरो, क्योंकि वो क्या अपना सोरो रिप्रेजेंट करना चाह रहा था, अपना दुख रिप्रेजेंट करना चाह रहा था। ठीक है, इसमें लिखा नहीं है तो आप पढ़ लेना, मैं पढ़ के सुना रहा हूं। ही वॉन्टेड टू रिप्रेजेंट हिज सोरो। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। कोशिश मैंने की है समझाने की, आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आ गया, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।